ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से 84 संबलहित ग्रामीणों को मिली योजना की राशि। साथ ही चर्चा होगी दमोह के नौहटा की, जहां जनप्रतिनिधियों ने किया कलाकारों को सम्मानित। और बात होगी हमीरपुर की, जहां नाबार्ड मेले के समापन में पहुंचे राज्यसभा सांसद। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। हटा नगर उपकाशी में हटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमा देवी खटी का जन्मदिन के अवसर पर मां चंडी जी आराधना और दर्शन करने के पश्चात आशीर्वाद लिया और गायत्री मंदिर पहुंचकर यज्ञशाला में विधि विधान के साथ यज्ञ आचार्य डॉक्टर CL नेमा पंडित राम किशोर दुबे के द्वारा हवन गायत्री यज्ञ पद्धति के अनुसार प्रेरणादायक जन्मोत्सव संस्कार सम्मान संस्कार और आरती के बाद सुरभि गौशाला पहुंचकर गौ माता की आरती करने के पश्चात गौ भंडारा करवाया गया। उन्होंने कहा कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता हमेशा ही सम्मान योग्य है और गौ माता के दूध को अमृत कहा गया है। और सुरभि गौशाला में अंशुल तिवारी से गौशाला के संदर्भ में चर्चा करने के पश्चात तार फेंसिंग एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई। विधायक उमा देवी खटी के जन्मदिन के अवसर पर शिव शक्ति मैरिज गार्डन उमाश्री पैलेस में राधे राधे म्यूजिकल ग्रुप की ओर से भजनों की प्रस्तुति और राधा और कृष्ण की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। और मिलन समारोह एवं सहभोज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और नगर ग्रामीण अंचलों की हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां नोहलेश्वर महादेव पर्व अंतर्गत आज अंतिम दिवस शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर नौहटा में पूर्व मंत्री तथा दमोह विधायक श्री मलैया की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है। आखिरी दिन मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। संस्कृति विभाग के माध्यम से और प्रशासन के सहयोग से ये 3 दिवसीय नोहलेश्वर महोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। साथ ही मलैया सहित जनप्रतिनिधियों ने कलाकारों को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पूर्व सांसद दमोह चंद्रभान सिंह लोधी, भाव सिंह मसाब, गौरव पटेल, रूपेश सेन, नर्मदा राय, सत्यपाल सिंह सहित अपार जनसमूह मौजूद रहा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। हमीरपुर में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 3 दिवसीय नाबार्ड मेले के अंतिम दिन राज्यसभा सांसद द्वारा समापन किया गया। समापन पर राज्यसभा सांसद ने कार्यक्रम में मौजूद समूह की महिलाओं, किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। समापन पर कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के पांडे गेस्ट हाउस में 3 दिवसीय मेले का आयोजन नाबार्ड के सहयोग से संस्था युवा कौशल विकास मंडल के अंतिम दिन समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद रहे। कार्यक्रम में जनपद हमीरपुर एवं महोबा के स्वयं सहायता समूहों और FPO द्वारा निर्मित अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिनका मुख्य अतिथि द्वारा निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को सराहते हुए उनसे जुड़ी दीदियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी, अंबिका प्रसाद गुप्ता सहित सैकड़ों महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद तिवारी ने किया। सर, यह नाबार्ड का कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य है और इससे क्या लाभ होंगे आम जनमानस को? स्वयं सहायता समूह का ये कार्यक्रम था, जिसमें सभी नाबार्ड के माध्यम से सभी आच्छादित होते हैं, वित्त पोषित होते हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक कुटीर उद्योग को संचालित करना, स्थानीय उत्पाद के बारे में बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के बारे में, यानी यहाँ जो दलहन और तिलहन का उत्पादन है बुंदेलखंड में, उसके बारे में भी अन्य तरीके की डिश बनाकर तैयार करना और महिलाओं के माध्यम से, समूह के माध्यम से। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे नीचे तक लोगों को अपने हाथों और पैरों पर खड़े होने का अवसर प्रदान करता है। कुछ ना करने से अच्छा है करना, इसलिए बुंदेलखंड में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक अभियान के तौर पर जो इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी के संसदीय क्षेत्र के पूरे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है।
इसका क्या नाम है और इस मेले का क्या उद्देश्य है? मेरा नाम मनोज कुमार है। ये नाबार्ड मेला आबलिक प्रदर्शनी 3 दिवसीय 9 मार्च 2024 से 11 मार्च 2024 तक आयोजित की गई है नाबार्ड के सहयोग से, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा मिले और आय के ज़्यादा से ज़्यादा साधन उजागर हो सके। इसलिए महिलाओं को बढ़ावा मिल सके और महिलाएं हमारी समूह की दीदियां रोजगार से जुड़ सकें। ये हमारे मेले का उद्देश्य है। और आज ये आप नाबार्ड मेले में आज आए हुए हैं, आपने क्या देखा और इसका क्या उद्देश्य है? नाबार्ड मेले में एक तो स्वावलंबन का एक बड़ा उद्देश्य यहाँ दिखाई देता है कि कैसे गांव की महिलाएं, गांव के किसान वह उन उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं जो भारत के ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत को स्वावलंबी बनने की दिशा में ले जाने वाले यह नाबार्ड मेला अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा जो योजनाएं प्रदान की जा रही हैं, उनसे क्या लाभ हो रहा है ग्रामीणों को? एक तो आर्थिक लाभ हो रहा है और दूसरा सस्टेनेबिलिटी का जो स्वावलंबन का कार्य है, अक्षय विकास का कार्य है, इनमें भी बल मिल रहा है इन प्रकल्पों के माध्यम से। हमें क्या इस मेले का क्या उद्देश्य है? नमस्ते, मेरा नाम रानी है। मैं ग्राम ढोड़ंगन विकास खंड कबराई जिला महोबा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रानी है। क्या उद्देश्य मेले का? इसका उद्देश्य यही है, जैसे गरीब जो महिलाएं हैं वो यहाँ आके आत्मनिर्भर बन सकती हैं, आगे अपने मतलब व्यवसाय कर सकते हैं। इस संस्था की तरफ से हम सभी महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण का केंद्र कराया गया था। हम लोग सिलाई करके आगे अपना व्यवसाय करते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। नाबार्ड योजना जो आपको लाभ दे रही है, उसका क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।